अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। w3webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद एहसन और HTML का हमारा कोर्स कंटिन्यूड है। इस क्लास में हम HTML ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये HTML ब्लॉक सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो अगर जो मेन इसकी टाइप्स हैं वो टू टाइप्स हैं, ग्रुपिंग टैग्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इनलाइन सॉरी 3 टाइप्स हैं इसकी, ग्रुपिंग टैग्स, ब्लॉक लेवल और फिर इनलाइन एलिमेंट्स। टाइप्स नहीं कह सकते हम, इनको ग्रुप्स भी कह सकते हैं, क्लासेस भी कह सकते हैं। इसकी 3 क्लासेस हैं। जो ग्रुपिंग के टैग हैं इनमें 2 टैग्स आते हैं, डिव और स्पैन। ये जो डिव टैग है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। ये ऑलमोस्ट हर पेज में यूज़ होता है। अभी अगर हम सिर्फ HTML की बात करें तो हम इसको यहाँ पे ना भी यूज़ करें तो इतना ज़्यादा मसला कोई नहीं है, लेकिन जब हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, पूरी साइट बनाते हैं PHP में, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट, jQuery या बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए डिव का यूज़ करना बहुत ही लाजमी है। अगर आप बात करते हैं बूटस्ट्रैप की तो फिर तो डिव के बगैर काम ही नहीं चल सकता, तो इसलिए हम डिव के टैग को लाजमी लेंगे वहाँ पे। उसके बाद ये होता क्या है, ये है डिफाइन सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर CSS एंड बूटस्ट्रैप। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया ये चीज़। और इसी के बाद जो स्पैन है वो क्या करता है, वो कहता है कि यूज टू ग्रुप इनलाइन एलिमेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट। इसमें इनलाइन मींस एक ही लाइन में होंगे और वो जो डिव है वो एक न्यू लाइन में जाएगा। ये मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ ये कि यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव का टैग ओपन भी होता है, उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। डिव ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। और उसके बाद ये मैंने डिव बनाया। अब ये एक मेरा मेन सेक्शन। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जो भी अप्लाई करूँगा, जो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक टेबल बनाऊँ, फॉर्म बनाऊँ, जो भी बनाऊँ वो इस डिव के अंदर आएगा। डिव एक मेरी मेन कैटेगरी बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ, उसको साथ ही H3 को क्लोज भी कर लेता हूँ। ये यहाँ पे नहीं लिखना था। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। और अगर मैं इस तरह एक और लेता हूँ, यहाँ पे P टैग ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं P टैग को क्लोज करके, पहले ओपन करना बाद में क्लोज करना, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ स्कूल, और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो अब देखें कि ऐसे क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखें तो मुझे यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है, जो स्कूल, वेलकम और यूनिवर्सिटी। तो अब डिव का फ़ायदा क्या हो, अगर हम यही चाहते हैं कि जो वेलकम है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ भी हो जाए, रेड हो जाए या ब्लू हो जाए, तो इसके लिए ये है तो क्या हम H3 पे या P, दोनों P पे अलग-अलग से यहाँ पे लिखते, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं था। तो इसके लिए यही है कि यहाँ हम डिव यूज़ करके यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, जो कि HTML5 की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको D7 कुछ भी दे दें आप। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अगर आप देखें तो इस वक्त स्टाइल बैग, यहाँ पे हैश आएगा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे हैश आएगा। तो आप देखें इस वक्त ये जो वेलकम है, इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह ये मैंने जो अप्लाई की थी, ये मैंने सिर्फ की है इसके लिए H3 के लिए। इस तरह अगर मैं जो स्कूल के लिए भी हो, यूनिवर्सिटी के लिए भी हो, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे अलग-अलग से अप्लाई करूँगा। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसके लिए सिंपल से यही है कि यहाँ से आप इसको
लेके आप यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइप करें। अब ये जो मैंने डिव के अंदर मैंने स्टाइल का बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश किया, तो उससे देखें क्या हुआ है। ये सारा इसका एक ही डिव के अंदर जो जो मैंने यहाँ पे ली थी, तो उसका सारा का सारा बैकग्राउंड उसने चेंज कर दिया। तो ये है एक डिव का फ़ायदा। तो इसके लिए आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, इसकी आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, मैं 200 पिक्सल की दे देता हूँ। रिफ्रेश करें तो ये देखें इसकी विड्थ भी सेट हो चुकी है। इसी तरह बरल आप जैसे मर्जी इसको स्टाइलिंग करते जाएं डिव टैग लेके। और डिव के जो डिव टैग होता है, अगर आप एक और डिव लेंगे तो वो हमेशा न्यू लाइन में जाएगा। ये बात याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे एक टैग लेंगे तो वो हमेशा न्यू लाइन पे जाएगा। जैसा कि अगर आप एक पी टैग लेते हैं, देखिए मैंने पी टैग लिया था, उसके बाद जो क्लोज करके दूसरा पी टैग लिया, उससे क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे चला गया। ये मसला एज के साथ होता है। अगर एक और चीज़ गौर करें, जो ए टैग है मेरा, ये देखें, ये जब मैंने एक इसको ओपन भी किया है और फिर इसको मैंने क्लोज भी किया है, उसकी मैंने यहाँ पे टाइप किया था गूगल, और यहाँ पे फिर एक और ए टैग लेके मैंने फेसबुक यहाँ पे दिया था। इसका मतलब देखें, अगर मैंने एक टैग क्लोज करके न्यू लाइन में गया हूँ, दूसरा टैग मैंने लिया, तो फिर भी वो जो लिंक टैग है, ए टैग है, ये न्यू लाइन में नहीं जाता। ये देख लें, इस वक्त गूगल और फेसबुक एक ही लाइन नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं इन लाइन। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आए उससे, तो इसके लिए हम बी आर का टैग क्लोज कर देते हैं, बी आर लगाते हैं, तो ये देखें अब ये एक उसके नीचे आ गया। तो बहरहाल ये तो डिव था। अब आते हैं हम स्पैन की तरफ। स्पैन क्या होता है? स्पैन टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लेंगे वो हमेशा इन लाइन में ही आएगी। तो मैं एक पैराग्राफ टैग ओपन करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसको मैं पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ। ये जो है गोइंग, मैं यहाँ पे स्पैन टैग लगा देता हूँ गोइंग के अंदर, स्पैन, और इसी को मैं स्पैन को यहाँ पे इनक्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जिसको मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए ब्लू, और जो इसका बैकग्राउंड है वो हो जाए इसका येलो। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, इस वक्त ये जो नज़र आ रहा है आपको, वी आर गोइंग, गोइंग का जो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो येलो। तो बैकग्राउंड कलर येलो है, इसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो चुका है। ये है स्पैन टैग। देखें, अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें तो मैंने स्पैन टैग लिया तो वो न्यू लाइन में नहीं गया, उसको चाहिए था न्यू लाइन में जाता, लेकिन ये जो स्पैन टैग है ये हमेशा न्यू लाइन में नहीं जाएगा। ये वैसे उधर ही जिस लाइन में हम करें लिखेंगे इसको, उसी लाइन में ये वहाँ पे शो हो जाता है। तो ये था तो डिव टैग और स्पैन का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो डिव टैग है ये जब हम करेंगे बूटस्ट्रैप और CSS, उसमें ही मैं आपको तफसील से ये करवाऊंगा। ये बस अभी आप इसके लिए इतना ही समझ लें कि एक डिव टैग होता है और ये स्पैन होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। और अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इसके बारे में क्या है, ये ऑक्यूपाई द फुल विड्थ ऑफ द पेज एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जैसे ही बैकग्राउंड चेंज किया था अभी डिव के अंदर, ये यहाँ पे मैंने डिव के अंदर बैकग्राउंड चेंज किया था, ये वाला कलर, तो उसने क्या किया था, जब मैंने विड्थ नहीं दी थी उसने सारे की सारी पूरी स्क्रीन की विड्थ ले ली थी। इसलिए वो यहाँ यही है कि ये ऑक्यूपाई द फुल विड्थ ऑफ द पेज, और हमेशा ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। डिव मैं एक लिखूंगा, जब दूसरा डिव लिखूंगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? डिव आता है, जो 6 हेडिंग्स हैं HTML में वो आ जाती हैं, पी टैग आता है और फॉर्म भी आ जाता है। इसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई मच विड्थ एज नेसेसरी एंड डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। देखें यहाँ पे मैंने स्पैन टैग लगा के ये कलर लिया है गोइंग का कलर, अब स्पैन टैग में लिया है गोइंग को, यहाँ पे कलर ब्लू था और बैकग्राउंड येलो था। उसने क्या किया, जितना सिर्फ गोइंग का वर्ड था तो उसने सिर्फ उतना ही इसका बैकग्राउंड कलर का ब्लू येलो किया। अगर यहाँ पे मैं डिव लगा देता इससे क्या होता है, ये
गोइंग भी न्यू लाइन में चला जाता और इसके जो सारे का सारा मेरे स्क्रीन की विड्थ है उसका जो बैकग्राउंड कलर वो येलो हो जाता। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा है ए टैग, इसका भी मैंने बता दिया है कि ये भी न्यू लाइन में नहीं जाता, और इमेज टैग है ये भी न्यू लाइन में नहीं जाता। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉक लेवल्स हैं जो HTML के अंदर, इनके बारे में कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ हम न्यू टॉपिक करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।